एक समय की बात है, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप था जिसके बारे में केवल किंवदंतियां ही सुनने को मिलती थीं। लोग कहते थे कि यह द्वीप रहस्यों से भरा हुआ था और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते थे। लेकिन नायक कैलाश का मन इन रहस्यों को जानने के लिए बेताब था। वह यह जानने के लिए तैयार था कि वह द्वीप क्या छुपा रहा है। कैलाश को लगा कि यदि वह इस रहस्यमय द्वीप तक पहुंच गया तो न सिर्फ एक गहरी कहानी का हिस्सा बनेगा, बल्कि वह एक बड़ा रहस्य भी सुलझा सकेगा। कैलाश ने समुद्र यात्रा पर निकलने का फैसला किया और अपने साथ कुछ अच्छे दोस्त सोनल और शुभम को भी लिया। तीनों ने अपने जहाज की तैयारी की और समुद्र के विशाल विस्तार में प्रवेश किया। शुरुआत में समुद्र शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह उस रहस्यमय द्वीप के करीब पहुंचे, समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और आंधी भी आ गई। समुद्र का यह रूप देख तीनों को चिंता हुई, लेकिन का आत्मविश्वास बरकरार था। उसे पूरा यकीन था कि अगर वे पीछे लौटते हैं तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। हमें पीछे लौट जाना चाहिए, शुभम ने डरते हुए कहा। यह सही नहीं लगता। शुभम के शब्दों में चिंता और डर साफ झलक रहे थे। शुभम और सोनल दोनों जानते थे कि उनका लक्ष्य कितना कठिन और खतरनाक था, लेकिन कैलाश का साहस और उसकी आंखों में छुपा दृढ़ निश्चय देखकर वे चुप हो गए। लेकिन कैलाश ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर हम पीछे हट गए तो हम कभी यह रहस्य नहीं जान पाएंगे। हमें आगे बढ़ना ही होगा। और वे तीनों आगे बढ़े। जैसे जैसे वे द्वीप के पास पहुंच रहे थे, समुद्र और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, मगर कैलाश और उसके दोस्त घबराए नहीं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे द्वीप के पास पहुंच गए। यह द्वीप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने किंवदंतियों में सुना था। घना जंगल, अजीब सी आवाजें और एक अजीब सा डर जो हर कदम पर महसूस हो रहा था। यह द्वीप जैसे उन्हें अपनी ओर खींचता जा रहा था, लेकिन भीतर एक डर भी था। लेकिन कैलाश ने विश्वास से कहा, यह हमारा समय है, हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। उसके शब्दों ने सभी को हिम्मत दी और वे धीरे धीरे द्वीप के भीतर प्रवेश करने लगे। द्वीप में घुसते ही उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर एक गहरा ताला लगा था। यह ताला किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा बंद किया हुआ लगता था। सोनल ने देखा कि ताले पर एक रहस्यमय निशान था। यह निशान कुछ दर्शाता है, शायद यह कुंजी हो सकती है, उसने कहा। कैलाश ने निशान को ध्यान से देखा और कहा, यह वही कुंजी हो सकती है जो हमें द्वार खोलने के लिए चाहिए। उस कुंजी का निशान उनके लिए संकेत था कि वे सही रास्ते पर है। कुछ समय बाद उन्हें ताले की कुंजी मिल गई और उन्होंने दरवाजा खोल लिया। अंदर एक बड़ा कक्ष था जिसमें एक अद्भुत चमत्कारी पत्थर रखा हुआ था। पत्थर के चारों ओर रोशनी की एक किरण निकल रही थी। जैसे ही कैलाश ने पत्थर को छुआ, एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। वह समझ गया कि इस पत्थर के साथ जुड़ा हुआ रहस्य था। यह एक प्राचीन ज्ञान का स्रोत था जो समय और स्थान से परे था। कैलाश को महसूस हुआ कि यह पत्थर केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना का प्रतीक था जिसे वह अब समझने की कोशिश कर रहा था। कैलाश ने समझ लिया कि असली खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव था। उस रहस्यमय द्वीप की खोज ने उसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाया था। असली खजाना वह होता है जो हम अपनी यात्रा में सीखते हैं, न कि जो हम पा लेते हैं। उस रहस्य के बारे में सोचते हुए कैलाश ने महसूस किया कि यात्रा का उद्देश्य ही सबसे बड़ा पुरस्कार है और हर कदम में कुछ नया सीखने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण थी। सोनल और शुभम ने कैलाश से सहमति जताई और वे सब वहां से लौटने लगे। उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था और उन्होंने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा वह है जो हमें सिर्फ अपने को जानने और समझने की ओर ले जाती है। अब वे जानते थे कि किसी भी यात्रा का असली मूल्य उस पर बिताए गए समय और उसे अनुभव करने में छुपा होता है। वे समुद्र के रास्ते पर वापस लौटने लगे, लेकिन उनके भीतर एक नई ऊर्जा और समझ विकसित हो चुकी थी। वे अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि इस यात्रा ने उन्हें न सिर्फ बाहरी रहस्यों को खोलने का मौका दिया, बल्कि अंदर की दुनिया को भी समझने का अवसर प्रदान किया था। अब उनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। समाप्त।